अपना लास्ट लेक्चर ऐसा ही हो गया ना, वो लाइट लाइट के चक्कर में मेरे को बोला, सबने फोन कर करके बोला मेरे को लाइट नहीं है सर। हाँ, मतलब इतना नसीब खराब ऐसे। मतलब वाह यार। वो एक कोई तो भी अपने ग्रुप में नाराज हो रहा है मेरे पे, मतलब सर क्या हो रहा है, मतलब भाई मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच के लेक्चर दे रहा था कि अपना टाइम वेस्ट ना हो, अपने को बहुत कुछ करना है। लाइव केलं का रे? आपको कुछ आइडिया है क्या, वो पिछले सेशन में हम लोग ने कितने एमसीक्यूज हो गए थे? कुछ पक्का 80 हो गए थे बेटा, तूने देखा था? 80 कंप्लीट हो गया कि 80 को डिस्कस करना है? ठीक है, लाइव कर दिया अपन। चलो, सो क्या हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं मत बोलो, कर ही सकते हैं। मस्त एकदम पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा। मैं किधर बराबर रुका हूं क्या भाई? हेमंत भैया, मजा आएगा मजा। चलो चालू करें क्या? इतना लेट खाना खा रहा तू? क्या करे, स्क्रॉल कर रहा था तभी तेरे को बहुत टाइम था तेरे इंस्टाग्राम पे, नुसता डबल टैप इधर उधर, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप। वो इंस्टाग्राम पे थोड़ी करेगा वो। चलो, हेमंत ये पूरा इसका जो है ना, बाद में ये बना देना प्लेलिस्ट, आईसीआई एमसीक्यू सोल्यूशन। हाँ, मी नाव देतो तुला। स्क्रीन झाली एडजस्ट? चलो आज से अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे, है ना? कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को। आखिरी के 2 लेक्चर में जाना ही होंगी, कुछ तो बोल रहे समझ में आ रहा है कुछ तो, भाई क्या बोल रहा है ये। ओके, चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे सब लोग रेडी हो गए? ये कौन है कैमरा के सामने? हाँ चला गया ना। हाँ, ऑडियो वीडियो चेक कर लो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, और थम्स अप दे दो सब कुछ अगर बढ़िया है तो। स्क्रीन कट हो रही है, मेरे को मत लेना स्क्रीन के सामने, ऐसे थोड़ा इधर। चलो शुरू करते हैं।
ओ क्या तूने बाल ज्यादा खड़े कर लिए आज? चल, एक कौन सा क्वेश्चन लास्ट, कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया था अपना? 80 खत्म हो गया था ना? पक्का ना? सच बोलो, आप लोगों को तो देखा नहीं होगा, बहुत बिजी लोग हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं। लेक्चर 3 अपना है ये, लेक्चर फर्स्ट और सेकंड आप देख लेना। आज हम लोग बाकी के और 40 और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मार्केट वाला। ठीक है, ओके चलो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में, जो हम लोग 2 लेक्चर्स अपने हो गए थे, फिर उसके बाद कुछ बच्चों का बाकी था, ये सिलेबस पेंडिंग था, तो इसके लिए हम लोग ने ये एमसीक्यू सेशन को होल्ड पे रखा था। एंड नाउ वी आर बैक विथ व्हाट, द एमसीक्यू सेशन। ये सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जो आईसीआई मॉड्यूल के हैं। देखो, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज है, जो बहुत सारी वैरायटी कवर करता है। इस सेशन के माध्यम से हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एम कर रहे हैं अपन, कि सर एमसीक्यूज, हमको कॉन्सेप्ट सर पूरे आते हैं अभी, बट अब हमारा चैलेंज क्या है सर, एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, तो सर प्रॉब्लम है ना कि हमको सारे एमसीक्यूज सही लगते हैं, ऑप्शंस जो है ना सारे सही लगते हैं, ऑल ऑप्शंस आर सेम। तो इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चंस को किस तरीके से रीड करें, इसके लिए आज आप और हम मिलके इन सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट 80 क्वेश्चंस अपने थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई यूटिलिटी के सॉल्व हो चुके हैं। अगले और 40 क्वेश्चन, टोटल कितने 120 क्वेश्चन है इसके अंदर, अगले और 40 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं सिंपली आपको आंसर बताऊंगा। ये क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप इसके ऊपर सोचेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, ओके, लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। नहीं बेटा, इतने पैसे नहीं मेरे पास, 5,000 रुपए। 1-2 रुपए बोलता तो ठीक है, दे भी देता खुशी खुशी। 5,000 मेरा पगार नहीं होता, दे तो 5,000 बोल रहे। चलो, सो व्हेन सप्लाई कर्व, ओके, व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्ट, इट मींस, अभी एकदम आराम से, ऑप्शंस नहीं चाहिए अपने को, सप्लाई कर्व किधर हिल रहे, लेफ्ट में, बट क्या लिखा है यहां पे, इसीलिए अभी अभी समझो, अभी डिस्कस करना है। सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्ट, सो मूव्स टू लेफ्ट, वर्ड ध्यान में पढ़ना। अब बच्चे क्या ऐसा, मूव्स टू लेफ्ट ना मतलब दिमाग में वो मूवमेंट पड़ रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, शिफ्ट। हुआ क्या नहीं हुआ, सच्ची बोलो, हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, लगेज बच्चों ने बोला सर डिक्रीज डिक्रीज सर, अरे एकदम 5,000 सर। हाँ, समझा गया? ऐसा नहीं है, अभी वर्ड क्या लिखा है ध्यान से, इसीलिए हमने शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट में पढ़ा था ना, इमोशनल नहीं होने का। अभी क्या लिखा है यहां पे, सप्लाई कर्व। हाँ, समझेगा बात को, इसीलिए मतलब क्वेश्चंस बहुत इजी है रे, कॉन्सेप्ट अपने को सब आता। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए सर, बोलो भाई, क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करते आना चाहिए। समझे बात को? यस सर। चल, सो व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्ट, इट मींस लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। ऐसा होगा? यही तो प्रॉब्लम हो गया ना, फिर से कैसा हाँ बोल रहा है इसे, सोचो समझो भाई, लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। क्या बोल रहा भाई, पहली बार कैसा बराबर खड़ा हो, आर्ग्यूमेंट कर रहा सर से। आज तो आज एकदम देख, आज अभी अपने को ना बहुत इंग्लिश नहीं बोलने गया, तू खड़ा हुआ अभी मजे लेता मैं देखते। इधर थोड़ा साइड में सरक, कैमरा के साइड में सरक, ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। अब इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे एक बात बता, सुनना, मूवमेंट जब होता है, मूवमेंट जब होता है तो मुझे एक बात बताइए कि मूवमेंट जब होता है तब बताओ क्या होता है, इट इज चेंज बिकॉज ऑफ प्राइस और बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। हाँ, फैक्टर्स भाई साहब, वापस से, कम ऑन, कोई बात नहीं, इजी, टेक इट इजी बेबी। देयर इज अ मूवमेंट, मूवमेंट मूव्स, शिफ्ट नहीं। सो मुझे एक बात बता, देखा ये तेरे लिए, ये सप्लाई कर्व है, सही बात है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, बराबर है। मूवमेंट में क्या होगा भाई, अभी लेफ्ट में मूवमेंट हो रहा ना, लेफ्ट में मूवमेंट हो रहा ना, मतलब किधर जाएगा भाई दोस्तों, आप बता दो,
इधर नीचे के ऊपर, नीचे जाएगा ना, लेफ्टवर्ड मूवमेंट है। अरे बोलो ना साहब। सो ये यहां पे सही बात है। सो नो डाउट लेसर क्वांटिटी सप्लाइड बट प्राइस कम हुई, इसके वजह से क्वांटिटी कम हुआ ना, ये इसको मूवमेंट बोलते हैं ना। तो क्या बोल रहा है भाई तू, अदर देन प्राइस? अरे हमने ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी कि व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, सॉरी व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मूवमेंट, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। चलो ऐसा किसी को छेड़ना नहीं है, गलती सबकी हो सकती है। आज जो अब वो सी जो चिल्ला है ना, कभी तेरा भी हो जाएगा। ऐसा एक दूसरे को सपोर्ट करने का, मेरी बात समझो। अभी जब ये स्टडी कर रहे हैं ना, एक दूसरे को एनकरेज करने का, आंसर्स देने के लिए, है ना, तब जाके आपका वो आंसर्स देने का फियर निकलेगा। ऐसा छेड़ो मत, अपन सब फ्रेंड्स है ना, तो यू शुड सपोर्ट ईच अदर, है ना। तो समझ में आएगा भाई। सो मुझे वापस से एक बार सब लोग बताएंगे फिर से अच्छे बच्चों के जैसे। मूवमेंट जब हो रहा है, यू कैन सिट डाउन, बैठ जा बेटा। मूवमेंट जब हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस और बिकॉज ऑफ अदर देन प्राइस? बोलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ प्राइस। सो यहां पे इसीलिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट लिखा है तो समझ में आना मूवमेंट किसको बोल रहे हैं। अब एट अ गिवन प्राइस, अजय इसका मतलब क्या है? एट अ गिवन प्राइस मतलब प्राइस इज सेम। तो भाई ऐसा नहीं है, अरे समझा गया? अगर देख भाई अजय, ये ऐसा है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी है, बराबर, एंड लेसर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस, तो क्या हो जाता, ये इधर आता ना, और ऐसा होता तो ये क्या हो जाता, शिफ्ट हो जाता भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता। समझे क्या? हम लोग सिर्फ यहां पे करेक्ट आंसर क्या है ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए। आज अपना क्या एजेंडा है कि हमारे ऑप्शंस, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो बताइए आप दोस्तों, क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या मेरा सही है क्या? नहीं तो इसको कट करो। लेसर क्वांटिटी सप्लाइड एट, सॉरी लार्जर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। बताइए क्या बोलना है आपका? हाँ, नो, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद प्राइजेस हैव फॉलन एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, एकदम आराम से समझो, बोलो भाई। प्राइजेस हैव फॉलन and the quantity is supplied at a lower price, that means the supply curve moves to left। सही बात है एकदम, yes sir, none of the above। अभी देखो 50-50 हो गया कि नहीं हो गया? चलो बोलो मुझे फटाफट, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सोच विचार करके समझ के। चलो सर, बैकग्राउंड साउंड इंक्रीज कर दो। काय को? मैं तेरे से बात कर रहा हूं तो वो सुनना, उसको आप जो क्या बोल रहे हो ना वो भी सुनना है उसको। टाइल मार रहा है। चलो मैं रिपीट कर दूंगा बच्चों, ये क्या बोलेंगे वो, ठीक है ना, यू डोंट वरी। हाँ चलो, सो व्हाट्स द आंसर गाइस? पक्का आंसर सी है क्या कि डी आंसर लग रहा है? अरे मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, मैं तब तक दूसरा मॉड्यूल डाउनलोड करके रख रहा हूं मैं। हाँ जी, सो व्हाट्स द आंसर? supply curve moves to left, lesser quantity is supplied at a given price, larger quantity is supplied at a given price, prices have fallen and the quantities is supplied at a lower price and none of the above। तो क्या लग रहा है आंसर? सी। पीछे आंसर इसका कुछ अलग दिया हुआ है, इसीलिए आप इमोशनल हो गए, इसीलिए उसके ऊपर देखो भाई, समझो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश करो। मूवमेंट बोला है ना, सप्लाई कर्व, इट इज नॉट सेइंग दैट इट इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट। अभी अपन एक काम करते हैं, आपको इधर कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। अपन आईसीआई के मॉड्यूल में पूरा डिस्कशन ये आईसीआई के मॉड्यूल से ही हो रहा है अपना। सो लेफ्टवर्ड मूवमेंट, शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट हम लोग स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ये रहा मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, दिख रहा है ये, और उन्होंने वर्ड यूज किया है मूवमेंट। व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीज एज अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइस, बराबर है।
वी से दैट देर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड देर इज अ अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, अभी जरा ध्यान से पढ़ना है कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा. A rise in market price causes an expansion of supply. There is an upward movement in the supply and producers offer more to sell. When the market price falls, there is a contraction of supply as producers have less incentive to offer products for sale. So ये upward और यहां पे क्या लिखा हुआ है? Downward. तो ये एक पॉइंट अभी अपने को ध्यान में रखना है कि वर्ड्स क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. कॉन्सेप्ट पे अभी और आते हैं, समझते हैं. अभी शिफ्ट इन सप्लाई का, व्हेन व्हाइल अ चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मूवमेंट अलोंग अ गिवन सप्लाई. देखो, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, अ चेंज इन सप्लाई is a shift of the supply curve. When while change in quantity supplied is a movement along the given supply curve, a change in supply is a shift. क्या लिखा हुआ है? Change in quantity supplied is movement. Lines ध्यान से पढ़ना. Change in quantity supplied is movement, but whereas change in the supply altogether, quantity, ये वर्डिंग जरा ध्यान से पढ़ना, ये एमसीक्यूज के लिए. इसीलिए अपन जब डिस्कशन कर रहे तो आपको बता रहा हूं कि जब भी हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं सर, बराबर, या आप भी जब खुद से सॉल्व करते हो, सो एक आध बार जब अपने को लगता है कि इसका आंसर सी है और अपना कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, सो व्हाट वी शुड गो डू इज गो बैक टू द कॉन्सेप्ट, रीड द थियोरी पार्ट, उसमें से और कुछ क्लैरिटी आएगा कि कैसा उन्होंने एमसीक्यू बनाया है करके. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे देखो एक बहुत बढ़िया लाइन समझ में आई अपने को. क्वांटिटी सप्लाइड अगर चेंज होता है तो इट इज मूवमेंट, बट ऑल टुगेदर जब सप्लाई ही चेंज हो जाता है, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री का सप्लाई चेंज हो गया, प्राइस इज सेम, बट द एंटायर सप्लाई इज बीइंग चेंज इन, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, इट इज व्हाट वी कॉल इट एज शिफ्ट. ओके, व्हेन सप्लाई कर्व बॉडीली शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट, यहां वर्ड क्या यूज किया? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट as a result of change in one of the factors that influence the quantity supplied other than the commodity's own price, we say there is increase in supply. When the supply curve shifts to right, more is offered for sale at each price. ये उन्होंने दिया हुआ है. When factors other than price change and cause supply curve to shift to left, we call decrease in supply. अभी यहां पे भी वर्ड उन्होंने क्या यूज किया है? शिफ्ट. एमसीक्यू में अपना वर्ड क्या यूज किया उन्होंने? मूवमेंट. अभी क्या करें, कंफ्यूजन है. सो अभी हम लोग क्या देखेंगे? लेफ्ट और राइट पे फोकस करेंगे और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पे फोकस करेंगे. समझे? ये चीजें अपने को नोट करना है, समझना है. सो लेट अस कम बैक एंड डिस्कस. ध्यान से सुनना, अभी ये नोटिंग करना है आप सबको. सो ध्यान से सुनना. वेनेवर देर इज शिफ्ट, whenever there is shift, क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज. ठीक है ना? और जब भी यहां पे मूवमेंट है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये शिफ्ट और मूवमेंट की बात हो गई. तो क्वेश्चन में जब ये दो बात दी जाती है तो ये बात तो अपने को पता थी, बोलना पड़ेगा कुछ आपको. यस सर. बट अब क्वेश्चन में, अब ध्यान से सुनना, अगर भाई क्वेश्चन में ऐसा दिया है अभी कि देयर इज अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड डाउन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करी तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सही है एकदम. दिल दहलाने वाली चीज अब इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन में लिखा है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, रुको, मूवमेंट, तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज. ये चीजें देखो, ये जो चीजें है ना, ये हम लोग को जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो इससे ये चीजें हम लोग डिकोड कर सकते हैं, तभी हमें पता चलता है. समझ रहे बात को? ये आज का पूरा जो डिस्कशन है, मैंने क्या कहा आपसे कि हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, इससे हम लोग कॉन्सेप्ट को रिविजिट करेंगे, फिर अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन आएगा ये भी हम लोग समझेंगे, फिर करेक्ट आंसर पे जाना है.
नहीं तो अगर मुझे सिर्फ बताना है कि ओके ए आंसर है, तो आप बोलते फिर ये तो हम लोग घर पे भी कर लेंगे ना सर, इसके लिए लेक्चर के लिए आने की जरूरत क्या है? हम लोग ऐसी चीज करना चाह रहे हैं जो कोई और ना करे, बराबर? मतलब और ना मतलब आप घर पे भी ना करो, मेरे को कोई और उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन ये चीजें घर पे कोई नहीं कर सकता, आप करोगे क्या ये घर पे? आप तो क्या बोले, हाँ ए या तो शायद गलत दिया होगा, एंड यू विल क्लोज इट अवे। तो ऐसा करने का नहीं अपने को। सो अभी इस कहानी से क्या समझा, लिखो इसको, नोट करो इसको, चलो। मजा आ रहा है सर आपको, है ना? मुझे, आपको मजा आ रहा है क्या? नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। वैसे एक एक एमसीक्यू को देखो 5-10 मिनट 20 मिनट कभी कभी लगेंगे डिस्कस करने के लिए, बट वो वर्थ है, समझ रहे क्या? ये चीजें सीखने को मिलती है उससे। नोट हो गया सबका? सो अजय भैया आप आंसर क्या देंगे? आप ए। आप जो उसको, तेरे को जो बोला था ना, उसको लेके जा खोपचे में दे 2-4 दोस्त आना तेरा, कोई कुछ तो भी बोला था ना कोई, देखो, हाँ लेके जाना बाहर, उसको देना एकदम ऐसे। चलो डन। यस, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एंड देयरफॉर अब अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया मालिक? ए। तो समझ में आया, ये मूवमेंट पे फोकस नहीं, बट अभी ये लेफ्टवर्ड मूवमेंट है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया आपको? जिन्होंने अगर एमसीक्यू का मतलब ये आईसीआई मॉड्यूल नहीं होगा जिनके पास, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने नोटबुक में रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नंबर 81, उसमें ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं वो नोट करके रखेंगे। बाद में फिर घर जब जाओगे, बुक जब रहेगी, तो उस समय पे वहां पे नोट कर लेना। जिसके पास बुक है वो ठीक है, वहीं कर लेना नोटिंग। अंडरस्टूड? यस सर। चलो, सो अभी बॉस ये वाला अभी तो ये फटाफट अभी देखो, इन्वेस्टमेंट देखो इज वर्थ इट। अभी यहां पे लिखा है सप्लाई कर्व मूव्स टू व्हाट? राइट। अभी क्या हो जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज होगा। सो यहां पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सप्लाई इंक्रीज। सो द सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। 82 का भी आंसर क्या है दोस्तों? ए। नाउ इट्स इजी, सही है एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन एकदम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज दी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज दी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी। ये सेम क्वेश्चंस डिमांड के लिए भी ऐसे दिए थे उन्होंने, बस अभी यहां पे सप्लाई कर दिया है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड विदाउट चेंज इन प्राइस। बी वाला तो सही नहीं लग रहा है, बराबर? मतलब जो सही नहीं लग रहा है ना, जो ऑब्वियस अपफ्रंट गलत दिख रहा है ना, उसको हटा दो, तो 50-50 ऑप्शन मिल जाता आपको। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। अभी इसमें से 4 में से अब प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.25। प्रोबेबिलिटी समझते हो ना, राइट या रॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें? 0.25। अब जब एक मैंने कट कर दिया कि भाई ये तो ऑब्वियसली नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी अब इंक्रीज हो गई, 0.33 पे आ गई। और एक जब कट करूंगा तो 0.5 पे आ गया। समझ रहे? विनिंग के चांसेस बढ़ाने अपने को। एक ही सिर्फ क्या करेक्ट है उसको फाइंड मत करो, पहले जो रॉन्ग वंस है ना, ऑब्वियसली उसको आप क्या करने की कोशिश करो सर? एलिमिनेट करने की कोशिश करो। समझ में आया? यस सर। अभी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, क्या एड़ा ही डिमांडेड बोल रहा है? अरे हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांड पे कैसा बोल रहा हो वो? उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी, समझ में आया क्या? टेंशन नहीं है, समझ में आया? ऐसे जो ऑब्वियसली रॉन्ग वंस है ना, ट्राई टू एलिमिनेट दोज वंस, तो आपको एकदम बेस्ट आंसर मिल जाएगा। आंसर ही से इससे आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है कि भाई ये तो पक्का है, अपना यही सही है। क्लियर है एकदम? यस सर। अपना जो पेपर पैटर्न है आप समझो, इट इज अ लॉजिकल रीजनिंग वाला पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग, एमसीक्यूज, बट एमसीक्यूज टू बी आंसर्ड बेस्ड ऑन व्हाट? लॉजिक्स। सो अपने को यही लॉजिक अप्लाई करना। अब कॉन्सेप्ट सीख लिया ना? देखो मेरे को आप सबने पूछा होगा या आप सबके मन में सवाल आया होगा कि यार सर रेगुलर कोर्स में सिर्फ है ना एमसीक्यूज डिस्कस ही नहीं कर रहे, अकाउंट्स में हो रहे क्वेश्चंस, मैथ्स में क्वेश्चंस हो रहे, लॉ में क्वेश्चंस हो रहे, सर इकोनॉमिक्स में
इकोनॉमिक्स में ये जो है ना लॉजिक डेवलप करने के लिए ओवरऑल पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग फिर एंड में क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये अभी देखो बहुत काम में आएगा। चलो अभी आप लोग जवाब देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 84, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड बाय, पहले पहले बिना ऑप्शन देखे, बिना ऑप्शन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बिना ऑप्शन देखे। कभी कभी अपने को ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्यों क्या होता है कभी कभी ऑप्शंस देखते हैं ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सो पहले बिना ऑप्शंस के आंसर को निकालने की कोशिश करना। सो क्या हो गया भाई यहां पे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो है क्या ऐसा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यस सी, डन, बेस्ट है, एकदम इजी है। कौन बोल रहे इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है, एमसीक्यूज बहुत हार्ड आते हैं, तू था ना वो, नहीं ना, हाँ बोलने का भी नहीं ऐसा। चल, अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो मींस इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। खत्म करो बात को। एग्जाम में ऐसे ही होगा आपके साथ, एक आध दो एमसीक्यूज आएंगे जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो उसको उस समय पे होल्ड पे रखने का। पहले जिसके आंसर शॉर्ट शॉर्ट मेरे को मालूम है भाई, अभी देखो आपको क्या बोला जाता है, एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है आपके पास, 1.8 मिनट्स। मेरे को कितना टाइम लगा इसके लिए, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, आया फटाक से आया आंसर। ऐसे पहले जो ऑब्वियस वंस है ना उसको सॉल्व कर लेने का, फिर जो ट्रिकी वाले हैं, एग्जाम में स्ट्रेटजी ध्यान में रखना, फिर जो ट्रिकी वाले हैं ना फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। समझे बात को? नहीं तो बच्चा क्या करता है, सीक्वेंस में सॉल्व करने की कोशिश करता है। अभी आपने इतने टेस्ट दिए तो आप यही करते होंगे, सीक्वेंस में आप एक एक भाई ये नहीं आ रहा, तो यहां पे आप सोचते बैठोगे, समय आपका निकलते जाता है, फिर आपके पास टाइम कम रहता है, तो आगे जो इजी वाले भी रहते हैं, पैनिक बटन प्रेस हो गया, उसके वजह से क्या हो गया, अब जो इजी वाले भी है साहब उसमें भी गड़बड़ करके आ जाते हो आप। बराबर है, ये सीखना है चीजें। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 व्हेन, बिना बुक में देख के बोलो परसेंटेज और ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन, अपने समरी में सब कुछ है ये, बराबर। तो है क्या इधर ऐसा कहीं ऑप्शन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, डन है रे। 86 नंबर का आंसर इज ए। पहले आंसर, आप समझिए बात को, पहले जो अपने को पता है ना कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे आंसर निकालो। ऑप्शन में वैसा है या नहीं चेक करो, अगर है तो गारंटी आपका वो आंसर वही है। सही है एकदम, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द क्वांटिटी, अरे भाई साहब, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, क्या समझ के रखा है इसने अपने को, क्या कर रहे हैं यार ये, नॉनसेंस। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर करने का ना भाई, कैलकुलेट, यस, अभी मजा आएगा ना। The price of the commodity decreases from 6 to 4 and the quantity demanded of the good increases from 10 to 15. Find the coefficient of price elasticity. Answer is what? सप्लाई है बाबू, कोएफिशिएंट बोला, लगे नेगेटिव वाला टिक करने का। देखो क्या हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ द, अच्छा डिमांड ही है, सॉरी, हाँ बोलो, -1.5 आया आंसर, कोएफिशिएंट यस, अरे बोलो यस और नो, यस सर। बट अब देखो भाई, लॉजिकली -1.5 आंसर होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास, कि व्हेनेवर दे आस्क यू इलास्टिसिटी, we ignore the negative sign and we write the elasticity. बट अगर एग्जाम में कोएफिशिएंट पूछा है तो हम लोग माइनस वाले को टिक करके आएंगे। बट अब देखो ये फैक्ट है। बट अब आईसीआई का सजेस्टेड आंसर इसका 1.5 बोलता है। तो अब हम लोग एग्जाम में भी देखो, हम लोग अपना जो सही है अपने को मालूम है, बट आईसीआई क्या फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव। भले ही दे आर आस्किंग यू व्हाट
कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। अरे बोलो ना भाई, बट फिर भी आईसीआई आंसर क्या दे रहा है, पॉजिटिव 1.5। वी विल फॉलो आईसीआई, पंगा नहीं लेने का बिल्कुल भी, नहीं तो क्या हो जाएगा। सजेस्टेड आंसर में क्या है, सजेस्टेड आंसर में क्या पॉजिटिव है, तो इमोशनल होकर -1.5 लिख के आएगा, भले ही तेरा सही है, बट सजेस्टेड में वो जब ओएमआर स्कैन होएगा तो वो तो कंप्यूटर क्या बोलेगा, अरे मेरे इसमें 1.5 पॉजिटिव है ना, सो ये इसको इसीलिए स्टार मार्क करने का। ये चीजें हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं डिस्कशन से। ये क्वेश्चन नंबर 89 ये सॉल्व है। ये इलिस्ट्रेशन में आपको सप्लाई का जो पार्ट आप पढ़ोगे ना, सो ये ऑलरेडी आपको सॉल्व मिल जाएगा इसका, ठीक है। सो उसको प्राइस को सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी है रे। प्राइस इज 15 ना, सो उसके हिसाब से आपको वो पॉइंट मेथड से वो निकालना है उसको। आगे ये वाला तो बहुत मस्त है। ये आता गया क्वेश्चन नंबर 90। द फिगर बिलो शोज द बजट कांस्टेंट ऑफ अ कंज्यूमर विथ एन इनकम ऑफ 900 who spend on two commodities namely आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स। ये बजट लाइन है, आपको समझ में आ रहा है क्या, ये बजट लाइन है। सो इसके में आपको बोला है फाइंड द प्राइस ऑफ दीज टू कमोडिटीज रिस्पेक्टिवली, आइसक्रीम और चॉकलेट का एक्स एंड वाई एक्सिस बताओ। सो क्या हो जाएगा, 900 इनकम है, कितने आइसक्रीम लिया 45, सो कितना आया आंसर 900 डिवाइडेड बाय 45 20, फिर यही 900 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 10, 20 10, यस सर आंसर इज व्हाट बी। ये हमने किया था ऐसा, ये बजट लाइन के ऊपर ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन एमसीक्यू आता है उसका, ठीक है। चलो इसका आंसर बोलो। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, अर्जुन ऑलवेज स्पेंड टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक ऑन कॉफी, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट। मतलब कॉफी का प्राइस कुछ भी हो, कम हो या ज्यादा हो, अर्जुन भैया जो है ना, ये क्या है 100 रुपए खर्चा करता है। याद आता होगा आपको, ये जब स्पेंड की बात होती है तो ये स्पेंड मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ही मतलब ये हम लोग बात करते हैं आउटले, मतलब ही ये मेथड जो है अपना कौन सा है, टोटल आउटले मेथड। ऐसा क्लिक होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किसके ऊपर पूछा गया है। ही स्पेंड्स द सेम, ही स्पेंडिंग। अब देखो आप सबने क्या पढ़ के आए थे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड, बट एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, वो स्पेंडिंग बोलेंगे। आपको समझ में आना चाहिए उसका स्पेंडिंग मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब आउटले। तो जो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया हुआ मेथड है ना, टोटल आउटले मेथड, उसके ऊपर है सर। अब मुझे बताओ प्राइस कम हो या ज्यादा हो, मैं पहले भी 100 रुपए का खर्चा करता था, आज भी 100 रुपए का खर्चा करता हूं, यहां पे इलास्टिसिटी क्या है, इट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन देखो ऐसा है क्या कहीं, ऑप्शन तो देखिए, वाह वाह, अर्जुन इज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफी, हाँ बहुत बहुत पसंद है उसको। Arjun has elastic demand for coffee. Arjun's demand for coffee is relatively less elastic and Arjun's demand for coffee is unit elastic. Answer is what? D. समझ में आया? This is based on which method दोस्तों? Total outlay method. नहीं तो समझ में नहीं आता ना सर, ये पता था कैसे कैसे डील करना है इसको, नहीं ना, ये सीखना है। चलो आगे। A firm learns that the own price elasticity of a product it manufactures is 3.5. What would be the correct action for the firm if it wishes to raise its total revenue? वाह, चलो चलो जवाब दो। अभी अभी मैं नहीं बताएगा, डिस्कस करने के लिए आए अपन। उसके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी है 3.5, उसको बढ़ाने का है उसका टोटल रेवेन्यू, तो भैया उसने क्या करना चाहिए? नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा? कम ऑन गाइस, व्हाट्स द आंसर? ए, एनीवन, एनी अदर ऑप्शन? चलो किसको किसको नहीं आ रहा हाथ ऊपर करो, खत्म करो बात को, डिस्कस करेंगे सर। नहीं आ रहा है किसको किसको? मैं पूछेगा किसी को भी झूठ नहीं बोलना मेरे से। लॉजिक लॉजिक नहीं पता, हाँ तो ऐसे बोलो ना भाई।
देखिए दोस्तों, यहां पे 3.5 है, मतलब ये प्रोडक्ट कैसा हुआ रिलेटिवली। हाँ, ये समझ में आना चाहिए। पहला बच्चा क्या सोचता है, ये 3.5 का करूं क्या मैं, मेरे को करना क्या है 3.5 का, कुछ करना नहीं भाई। इससे समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट आपका रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब प्रोडक्ट बहुत सेंसिटिव है। अब तेरे को तेरा टीआर बढ़ाने का है। टीआर कब बढ़ेगा, जब क्वांटिटी सप्लाई सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो तेरा टीआर बढ़ेगा। क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगी, तेरा प्रोडक्ट इलास्टिक है तो तू प्राइस कम करेगा तो तेरी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो तेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा कहां है ऑप्शन ए, लोअर प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक। खत्म हो गया, समझे क्या बात को? यस सर, 92 का आंसर इज व्हाट, ए। चलो, at higher prices people demand more of certain goods, not for their worth but for their prestige value. This is called, सही है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मतलब राज सर लो, मतलब हाउ कैन यू फॉरगेट राज सर ओवर हियर, समझे ना, खत्म हो गया ना। वेबलिन इफेक्ट, गिफेन पैराडॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत इजी है एकदम। चलो गाइस, ओए 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 94, if the price of air conditioner increases from 30,000 to 30,010 rupees, oh my god, पूरे 10 रुपए से 10 रुपए से एयर कंडीशनर का प्राइस बढ़ाया, the resultant change in demand is negligible, we use the measure of dash to measure elasticity. पॉइंट इलास्टिसिटी, कहीं है क्या ऐसा पॉइंट इलास्टिसिटी? यस सर, क्योंकि हमने क्या बोला था, पॉइंट इलास्टिसिटी जब स्मॉल चेंज हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इससे समझ में आना चाहिए 30,000 टू 30,010, दिस इज व्हाट अ स्मॉल चेंज एंड हियर वी यूज व्हाट, पॉइंट इलास्टिसिटी। बेस्ट है। चलो 95, given the following 4 possibilities, which one will result in increase in total expenditure of the consumer? 4 ऑप्शंस में से कौन से इसमें कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 95 का, इसका मन आ रही है। डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड द प्राइस राइजेस, ये हो रहा है क्या? यूनिट इलास्टिक रहेगा तो क्या होगा, देखो वापस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब वापस से कौन सा मेथड है, टोटल आउटले मेथड। क्या कर रहे हैं भाई, टोटल आउटले मेथड ना, तो यूनिट है तो खर्चा उतना ही रहेगा ना, प्राइस कम हो या ज्यादा हो। व्हेन द इलास्टिसिटी इज 1, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, बताओ क्या होगा? इलास्टिक है, कुछ नहीं, कैसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा कैसे बोल के चलेगा। डिमांड अगर इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ेगी तो ये रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो खर्चा कम करेगा। बट वो क्या पूछ रहा है, खर्चा बढ़ेगा कब, तो ये भी नहीं है। डिमांड इज इनइलास्टिक एंड द प्राइस फॉल्स, तो भैया खर्चा भी गिरेगा ना, इनइलास्टिक है, प्राइस कम, खर्चा भी कम। समझा गया? ऐसे ऊपर से क्रॉस तो बचा गया ना, डी ना, खत्म हो गई बात। अब नहीं भी पढ़ूंगा तो भी आंसर मेरा डी होना है, क्योंकि नन ऑफ द अबव तो है नहीं। डिमांड इज इनइलास्टिक एंड द प्राइस राइजेस, समझे बात को? वैल्यू एडिशन हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ चलो, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट, अभी बकायदा इज्जत में बोला शिफ्ट, अब किधर बोला? राइट। नहीं तो अपन क्या ले रहे थे फिर वहां पे, मूवमेंट अगर बोला है लेफ्ट राइट तो फिर क्या देखना है, अपवर्ड डाउनवर्ड बोला तो क्या देखना है? अरे समझा ना, जब मूवमेंट यूज कर रहा है तो फिर वो मूवमेंट किसके लिए यूज कर रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड या राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, समझे ना बात को? बट यहां तो बकायदा उसने बोल दिया है कि द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट। ओके, सो व्हेन द सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टू राइट, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस इज सेम बट सप्लाई इज इंक्रीजिंग। सही है, तो इंप्रूव टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। यस सर। इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बताइए क्या होगा इसके वजह से? खर्चा बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा।
इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, सप्लाई कम होगा, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं लग रहा फिर। तो भैया आंसर क्या हो गया 96 का ए। चलो शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो बोल दो आप ही, क्या सही लग रहा है आपको? सर हमें तो सब सही लग रहा है। When the price falls, the quantity demanded falls. नहीं, ये गलत है ना। अरे प्राइस फॉल तो क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। चल झूठे, कुछ भी बोल रहा है, अफेक्ट है ना। अभी देखो अपने को तो समझ में नहीं आ रहा, सही है ना। सुबह हम लोग जो मौसम है, मतलब ऐसा मई के जैसा, अप्रैल मई के जैसा, दोपहर में जून जुलाई अगस्त, रात में एकदम ऐसा सितंबर, और रात में फिर एकदम फिर दिसंबर एकदम चिल हिल स्टेशन में। सीजनल चेंजेस, इसके वजह से जो ये अनसीजनल रेनफॉल हो रहा, आपको क्या लगता है ये अच्छा है क्या बुरा है? ये बुरा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना खराब हो रहा है उसके वजह से, बराबर के नहीं, प्रॉब्लम है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई। झूठ बोल रहा है। विथ लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर कमोडिटी। बचाई हुई है। डिमांड इज मोर, किधर गया, इधर है। इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, देन प्रेशर ऑन प्राइस विल बी। डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्राइस पे इंपैक्ट क्या आएगा? सो प्राइस पे इंपैक्ट, प्राइस विल बी मूविंग अपवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर इज व्हाट? ए। किसको नहीं समझा बोलो? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी ना। अरे बोलो बस। क्वेश्चन नंबर 99, द सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड, हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज वेरी शॉर्ट पीरियड इज व्हाट? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं होवे, इनइलास्टिक भी नहीं हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है 99 में वेदर इट इज जस्ट इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। कमोडिटीज देखना क्या क्या है। एक तो पहले हाईली पेरिशेबल है, ऊपर से वेरी शॉर्ट पीरियड। तो भाई कुछ भी हो जाए अपने को इसको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना ही पड़ेगा। सो इट इज व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक? पागल हो गए आप, इमोशनल हो जाता है। मैं ना गुमराह करने की कोशिश करता हूं, आप इमोशनल हो जाते हैं। सर जो बोलेंगे, मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा था कि बच्चे क्या करेंगे, जो सर बोलेंगे ना, सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कोई बोला नहीं अरे सर तुमने इनइलास्टिक को कट क्यों किया? सर आपने इलास्टिक को कट करना चाहिए था। नहीं, अरे बाबू आंसर इलास्टिक कैसा होगा? सेंसिटिविटी थोड़ी रहे, सेंसिटिविटी होंगी क्या? चलो बोलो नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूं। तुम लोग है ना, बस मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके अपना माथा भी लगाइए। अब तब से अभी देख रहा हूं कुछ बच्चों को, अच्छा भाई ने बोला ऐसा है ना, तो ऐसा है, नो चैलेंजिंग। हाँ तो ऐसा नहीं है भाई, समझो बात को। ये कैसा है? हाईली पेरिशेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? हाईली पेरिशेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जल्दी खराब हो जाएगा और वेरी शॉर्ट पीरियड है। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये कमोडिटी है जो हाईली पेरिशेबल है, मतलब लगेज खराब हो सकती है, तो मुझे बताओ जब सप्लाई की बारी आती है, मैं वेट करता हूं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तभी सप्लाई करूंगा, प्राइस नहीं बढ़ रही तो मैं नहीं सप्लाई कर रहा। टॉक टू द हैंड, नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक। ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर ये प्रोडक्ट आपका हाईली पेरिशेबल है, प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, मेरे को ये सप्लाई करना पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। जितना मेरे को सप्लाई करना है, वॉट एवर द प्राइस में बी,
माई क्वांटिटी सप्लाइड विल नॉट चेंज, मैं इसको मार्केट में सप्लाई करके रहूंगा आज। बोलो नहीं समझा? आप मेंटली भी यहीं प्रेजेंट रहना। सर ने बोला इनइलास्टिक इनइलास्टिक कट कर दो, आपने भी हाँ कर दो कर दो कर दो। समझ में आया क्या? सो इन्वॉल्व रहना, क्वेश्चंस को पढ़ना, लॉजिक लगाना। सो 99 में आंसर क्या बोल रहा है यहां पे? इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ भी हो जाए, मैं क्वांटिटी सप्लाइड को चेंज नहीं कर सकता। जितना पहले सप्लाई कर रहा था अभी भी उतना करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। लो बताओ, सप्लाई इज सही है ना एकदम? ये आता ना आपको ये? हाँ चलो आगे। 101, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी। ये कौन से दोनों ब्रेड ब्रेड है? तो पहले क्या सोचने का कि भाई ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। सब्स्टिट्यूट्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जीरो रहेगी, क्या रहेगा? पक्की बात है एकदम? श्योर है एकदम? देख लो। नेगेटिव? एनीवन? बोलो ना। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड सब्स्टिट्यूट है, मेरे को भी मालूम। कांट से मतलब ये ऑप्शन पढ़ के बच्चों को बहुत भारी लगता है। सही में यार मैं बता नहीं पा रहा यार। आई कांट से यार, रियली आई कांट से मैन, आई एम सॉरी। आई गेस दिस इज द आंसर, आई कैन नॉट से। इंस्टीट्यूट बोलेगा अगले अटेम्प्ट में आके बोल के जा, ठीक है ना? बोलो भैया, पक्की बात है एकदम? सिंपल सी बात है। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इज, बोलो ये कौन से गुड्स हो गई है? कॉम्प्लीमेंट्री ना, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी, ब्रेड और डीवीडी का काय संबंध है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो बोलो। With the help of statistical tools, the demand can be forecasted with perfect accuracy. The more the number of substitutes of a commodity, the more the elastic is the demand. Yes, demand for butter is perfectly elastic. क्यों नहीं ना? Gold jewelry will have negative income elasticity. कौन येड़ा ही होगा जिसकी नेगेटिव इनकम बढ़ेगी तो गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड तो करेगा ना भाई। सो व्हाट्स द आंसर? 104 बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे बताओ कि आपको एमसीक्यूज इजी लग रहे हैं क्या? अभी बस वो एक बार वो आर्ट समझ में आ गया ना कि हाउ टू अप्रोच द एमसीक्यूज। भाई इट्स वेरी इजी। सपोज ये बहुत डिफिकल्ट है, देखो। सपोज इनकम इलास्टिसिटी of education in private school in India is 3.6. What does this indicate? Private school education is highly wanted by rich. Private school education is a necessity. ये तो भाई तू ये नहीं भी बोलता ना तो भी हमको समझ में आ रहा भाई कि it is a necessity. क्या ये है? Private school education is a luxury. We should have more private school म्हणे। बोलो। सो व्हाट्स द आंसर? कुछ बोलो ना। वी शुड हैव मोर प्राइवेट स्कूल्स क्या? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज हाईली वांटेड बाय रिच। सोच समझ के जवाब देना। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज अ लग्जरी। इलास्टिसिटी जो है भाई उसकी जो है वो है 3.6। 50-50 तो हो गया। अब बताओ वांटेड बाय रिच और इट इज अ लग्जरी। ये जो है ना, ये आपको क्वेश्चन कहां से आया मालूम है आपको? वो प्राइस रेंज वाले में से।
या तो इसमें से द टाइप ऑफ नीड द कमोडिटी सेटिस्फाइज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था अपन ने। तो उसमें हम लोग अलग अलग टाइप के गुड्स पढ़े थे, एक नेसेसिटी है और एक लग्जरी है। नेसेसिटी है तो उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, बट अगर लग्जरी है तो इट इज इलास्टिक, ऐसे पढ़ा था, याद है आपको? तो वहां से क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में से 105, आंसर इज सी। ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है आप समझो बात को, समझा गया? वहां से आए। चलो भाई, क्या क्वेश्चन है ये, 1 नंबर 106। इफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन अपकमिंग क्रिकेट मैच डिसाइड टू इंक्रीज द टिकट प्राइस इन ऑर्डर टू रेज इट्स रेवेन्यू, वो क्या करना है? वो क्या कर रहा है? ध्यान से सुनना। क्रिकेट मैच वाले लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये लोग टिकट प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। हमने पूछा क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि वो बोल रहा है हमको जो है ना हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है। सही है ना? सो व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, बोलता हूं क्या? आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको, प्रोडक्ट इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक होगा ना। देखो कितना कॉन्फिडेंट है वो कि हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे ना फिर भी हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पब्लिक मैच देखने के लिए आएगा ही, वो पैसा देगा ही। तुम समझ रहे बात को? तो हम कितनी भी प्राइस क्यों ना कर ले भाई, अपना प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, तो अपना टोटल रेवेन्यू क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। पहले मैं 10 रुपए में एक टिकट बेचता था, अब 12 रुपए में वो एक टिकट जाएगा, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10 का 12 हो गया। टीआर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सो बताओ मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट्स रेस। ओ अभी तो कोई सा अलग तरीके से बोला, अब अभी यार आप ही जवाब देंगे अभी इसका, मुझे तो नहीं आ रहा है। अभी इससे आप सबने क्या सीखा दोस्तों? कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेस देन 1 कब होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसा कहीं आपको दिख रहा है क्या? परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स मतलब प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड। तो यही बोला है उल्टे तरीके से, समझा गया? सो दिस इज द आंसर। 107 data on production of vegetables for past 2 years showed that despite stable prices there is a decline in output of cabbage leading to lower supply into the market. Which of the following can possibly be the reason? वाह, क्या हो रहा है? There is a stable prices but there is substantial decline in the output of cabbage. कैबेज का आउटपुट ही कम हो रहा है, जिसके वजह से कैबेज का सप्लाई मार्केट में कम हो गया। प्राइस बदली नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? प्राइसेस आर स्टेबल। ये लाइन रीड करना, इज्जत देना उसको। प्राइस स्टेबल है मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रही, बट फिर भी कैबेज का सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों? क्यों? क्यों बोलो? An increase in the price of cauliflower, which is equally preferred by the consumers. Maybe cauliflower बनाएगा वो। Announcement of subsidy by government on vegetable production. येड़े अगर सब्सिडी देगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा ना। वो इधर क्या हो रहा है? लोअर सप्लाई हो रहा है। कुछ भी बोल रहा है हमको, समझा क्या? कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए, जिसमें जो ऑब्वियसली गलत है ना, फालतू लग रहा है ना, पहले उसको हटाओ सर। ठीक है ना? समझा गया? देखो इंसान जो है ना गलतियां निकालने में बहुत एक्सपर्ट है कि नहीं है? अग्री करते हो ना? निकालो ना, तुम भी यही कर रहे हो ना, या निकालो गलती। मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज एंड इंक्रीजिंग द कंपटीशन अमंग देम। अरे येड़े, अगर ज्यादा फार्मर्स कैबेज बनाते तो सप्लाई क्या होता? इधर क्या बोल रहा है मैं? लोग नॉनसेंस। और सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैप्सिकम। तो कैप्सिकम का प्राइस कम हो रहा है
तो कैप्सिकम का प्रॉब्लम है वो, मैं बेच रहा कैबेज, और अगर कैप्सिकम बनाता होता मैं पहले और कैप्सिकम का प्राइस कम होता तो मैं जाता किधर? कैबेज के पास जाता ना बनाने के लिए, तो कैबेज का सप्लाई बढ़ता ना। तो क्या हुआ? समझा गया? लॉजिक समझो। अभी इसके से क्या हुआ? कॉलीफ्लावर का प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, कॉलीफ्लावर का प्राइस बढ़ रहा है, तो एज अ फार्मर में क्या करेगा? काय को कैबेज बनाओ भाई, लेट्स कल्टीवेट कॉलीफ्लावर। अच्छा लग रहा है सर, समझा गया आपको आंसर कैसे निकालने का? अरे आर्ट सीखो रे तुम समझेगा बात को। आपने कभी ऑब्जर्व किया गया कि आप कभी राज सर के पास गए कोई भी एमसीक्यू लेके, आपको 90-95% या मान लो 99% प्रोबेबिलिटी आपको ये मिलेगा कि भाई राज सर इसका आंसर निकाल के देंगे, आपको इसका आंसर बताएंगे। या मेरे पास आए तो मैं आपको 99%, एक हाथ कुछ अतरंगी होगा कुछ, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा तो इंस्टेंट नहीं आएगा, बट 99% ऑफ द टाइम वी कैन गिव यू द आंसर्स। कैसा पॉसिबल है ऐसा? सर आपने सब देखे होंगे ये एमसीक्यू, चुपके से आंसर पढ़ के आए होंगे आप। हाँ हमको मालूम है। ऐसा थोड़ी ऐसी है सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा हर एमसीक्यू पढ़ा नहीं जाता भाई। इसको जब आंसर इसका डिराइव करना है ना, तो लॉजिकल रीजनिंग लगाना है कि क्या क्या एलिमिनेट करना है। इसमें आप देखो, आप बताओ ये कहां पे आपने सप्लाई चैप्टर में कॉलीफ्लावर, कैबेज और कैप्सिकम पढ़ा था? बताओ बताओ, आप ऐसे कहीं पढ़े थे क्या? आप नहीं। एग्रीकल्चर साइंस की क्लास ली आपने? नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। ये आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, लॉजिक लगाना है, एंड दिस इज व्हाट वी डू। वी ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑब्वियसली रॉन्ग वंस, तो आपको ऑटोमेटिकली जो सही है वो मिल जाएगा आंसर। ये आर्ट आप सीखो, आपका प्रोबेबिलिटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का, मैं क्या बोल रहा हूं, पास करने का नहीं है, अच्छा स्कोर करने का बढ़ जाएगा। अपने को पास का टेंशन लेना ही नहीं है, ऐसे ना वैसे मैं पास होने वाला हूं, इस लेवल पे तो पढ़ाई आप कर ही रहे हो। अपना हेडेक क्या होना चाहिए? स्वीट हेडेक होना चाहिए। लाइफ में हेल्दी प्रॉब्लम्स होने चाहिए, और अपना हेल्दी प्रॉब्लम क्या है कि भाई मेरे को अच्छे नंबर्स लाने हैं, मेरे को टॉप करना है। यस, दैट इज द हेल्दी प्रॉब्लम। मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं पास होऊंगा या फेल, वो एमेच्योर्स के लिए है वो। अपने को वो प्रॉब्लम नहीं है। अपने को प्रॉब्लम क्या है? अपने को मेरे को इतने नंबर मिलेंगे क्या यार इकोनॉमिक्स में, 95 आएंगे कि 96 आएंगे यार, तो ये सोचना है, मेरा को ये प्रॉब्लम है, समझे? आ जाओ देखो, क्वेश्चन नंबर 108। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। दो गुड़गुड़े, एक गुड एक्स दूसरा गुड वाई, दो गुड़ गुड़। फ्रॉम द डायग्राम वी इंफर दैट। अब ये गुड एक्स एंड गुड वाई, इनका क्या गुड़गुड़ है ये पूछ रहे हैं, दोनों में क्या चल रहा है, क्या गुड़गुड़ हो रहा है बताओ। अभी बच्चा मुझे पूछता था बचपन में कि सर हम लोग ये इलास्टिसिटी के डायग्राम हम लोग सीख रहे हैं, तो डायग्राम के ऊपर सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे? ले आया, बताओ। अभी ये कौन सा है भाई? ये ऐसा जो कर्व है ये, बताओ ये क्या है? ये डिमांड है ना, ये बराबर है ना एकदम? यस सर, बढ़िया। भी कैसा डिमांड कैसा गए भाई? देखो इधर लिखा भी है डिमांडेड, बुढ़िया ऐसा उल्टा गए। अरे नहीं, क्या नहीं है? अरे हो, अरे हो गया हो। मैं मजा कर रहा इधर। देखो ये ऐसा होता या ये ऐसा होता, दीदी आप समझ रहे क्या बात को? बढ़िया, कैसा ऐसा गया नहीं है, प्रॉब्लम है। फिर अभी क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, ये गलत दिया डायग्राम। कांट से ऑप्शन है कि इधर नहीं है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सो कुड नॉट बी अटेम्प्टेड। बताओ अभी क्या बोल रहे हैं? अभी ऐसा, ये जो ऐसा ऊपर जा रहा है अजय, ये जो है ना, ये रिलेशनशिप क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? हाँ सर, मैं अजय का रिश्ता नहीं पूछ रहा हूं, ये गुड एक्स और गुड वाई के बीच में पूछ रहा हूं। अच्छा चल रहा है, ऐसा आंसर देगा ना जिंदगी भर है ना, तेरा कभी अच्छा नहीं चलेगा। बताओ आंसर क्या है? हाँ, कौन है डी वाला? किधर गया ये?
कौन कौन बोला डी? तू बोला डी? खड़ा हो। बहुत डी डी हो रहा तेरे को। कौन बोला डी आंसर? कौन बोला? ईमानदारी से खड़ा हो जाओ। दादा मैं क्या पूछ रहा आपको, रिश्ता क्या है? अब रिश्ते में डी कहां से ले आ रहे हो? हाँ, अरे आंसर ने पहले मैं क्या पूछ रहा, इन दोनों के बीच में रिश्ता बताना क्या है एक्स और वाई में? हाँ, सब्स्टिट्यूट है तो वही बोलना है। डी डी का है चिल्ला रहा, पहले रिश्ता क्या है वो बोलना है ना। सिट डाउन। सो क्या है भैया, रिश्ता क्या है ये? क्योंकि एक का प्राइस क्या होता है, अभी प्राइस ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी अगर कम हो गया सो क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, इसका भी कम हो जाएगा। बढ़ेगा कैसे? कम होगा ना। हाँ, और यहां पे प्राइस इसका ओरिजिनल कमोडिटी का बढ़ गया सो डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट का भी बढ़ेगा। कौन बोला नहीं? बोल दो। नहीं ना, नहीं ना। अरे सप्लाय नहीं, अरे दीदी मैं क्या सब्स्टिट्यूट बोल रहा ना रे। ओ म्हणजे ओरिजिनल, एस म्हणजे सब्स्टिट्यूट। सप्लाई बोल रहा है। फिर ये डी क्या? डिमांड सप्लाई। डिफॉल्ट है। अरे समझ लगा कैसे गलत है? अच्छा, कौन पढ़ाया तेरे को इकोनॉमिक्स? कौन पढ़ाया, कौन इकोनॉमिक्स तेरे को? बुला उसको। अरे क्या बोल रही है यार ये? अरे दीदी मान लो ये टी है, टी। हाँ, अब अगर टी का प्राइस कम हुआ तो लोग टी पीने आएंगे ना। तो सब्स्टिट्यूट जो है दीदी कॉफी, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? ऐसे पढ़ाएगा तुम्हारे हर्षद सर ने तुमको? फिर कहां भूल गए? हाँ ना बावट। अरे समझ में आया क्या? तो क्या होगा, ये तो ऑपोजिट ऐसा, मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन है ना ये दोनों में। ये सच बोल, समझा गया? सच बोला, तेरे को तेरी कसम है, तेरे को तेरी कसम है। ये कल क्लास नहीं है तो समझ जाना, कल क्लास नहीं है तो समझ जाना, झूठ बोल रही थी। सो इसके लिए आप बताओ। चलो सो कॉम्प्लीमेंट्स, चलो गेट सीरियस। कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं है, मतलब ए तो चला गया। रिमोट सब्स्टिट्यूट्स मतलब ऐसे दूर दूर के सब्स्टिट्यूट है, ऐसा भी नहीं है। अब बात हो रही है परफेक्ट है कि क्लोज है। अब परफेक्ट होते तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती और ये जो कर्व है ना, डिमांड कर्व, ये ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन। समझ रहे बात को? बट ये थोड़ा सा ऊपर गया नहीं है, इसके लिए ये परफेक्ट ना होते हुए ये बन गया क्लोज। समझा गया? हाँ ऐसा ही है। हे गाइस कम ऑन। यस सर, इजी है सर, बहुत मजा आ रहा है। द डायग्राम गिवन बिलो शोज व्हाट शोज? D1 से D2, हमेशा ध्यान में रखना। D1 इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, D2 न्यू डिमांड कर्व। अरे बोलो भाई। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी ये शिफ्ट है, मूवमेंट है रे भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ये। हाँ, सो अभी ये क्या बोल रहा है, द डायग्राम गिवन बिलो शोज व्हाट शोज? अ चेंज इन डिमांड विच में बी कॉस्ट by a rise in income and the good is a normal good। भाई इनकम राइज हो गई है तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी ना। बट यहां पे आपको क्या दिख रहा है, डिमांड कम हो रही है। हटा दो इसको। समझ में आया? वापस मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा ना कैसे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने का। तुम क्या करते बच्चे, मतलब वो उसको एलिमिनेट करते नहीं, उसको भी दिमाग में रखते। चारों साथ में रख के अगर चलोगे ना तो कंफ्यूजन होगा आपको, फिर एग्जाम में टाइम लगता है। आपको चारों ऑप्शंस दिमाग में फिट रखना पड़ता है भाई। एक के ऊपर पूरा एनालिसिस करो, अगर वो नहीं है तो उसको इक्वेशन से हटा ही दो सीधा। समझे बात को? शिफ्ट इन डिमांड कर्व कॉस्ड बाय अ फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अगर भैया फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होगा बताओ मुझे? अगर भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर कम हो गया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ेगी।
तो उसके साथ जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी भी तो डिमांड बढ़ेगी। आप नहीं समझे? अगर पेन की प्राइस कम हुई तो पेन की डिमांड बढ़ेगी। अब पेन की डिमांड बढ़ी तो उसके साथ लगने वाली इंक, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। यहां पे क्या दिख रहा है? डिमांड कम हो रही दिख रहा है ना। D1 से D2 पीछे लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। इसको भी हटा दो। कंफ्यूजन का स्कोप ही एलिमिनेट करना है सर। ये बोलो ना कुछ। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं, क्या आपको ये सेशन अटेंड करके वैल्यू एडिशन हो रहा है ऐसा लग रहा है क्या? अपना देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के एग्जाम में जाना मतलब वर्थ नहीं है। जब तक हम लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को कैसे चुने, ये अगर स्किल हमें नहीं है तो हमारा एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा और पूरे 100 नंबर का पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे बात को? A change in demand which is caused by rise in income and the good is an inferior good. अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सुपीरियर गुड की डिमांड ज्यादा करेगा, इंफीरियर गुड की डिमांड कम करेगा। तो इस इक्वेशन में अगर ये गुड इंफीरियर है और मेरी इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड कम होगी। आंसर इज व्हाट? सी, डी आंसर, डी ऑप्शन। पढ़ लेते एक बार, ऐसे नहीं बोलने का, नहीं पढ़ने का एक बार, क्योंकि फिर दोनों में कभी कभी क्या होता है दोनों सही लगते हैं, फिर उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको सिलेक्ट करने का। ठीक है। A shift in demand curve caused by the rise in price of substitute and goodies. तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। तो ये तो सवाल ही नहीं है इसमें, सही है, तो ये नहीं है। ओके, अभी ऐसा क्वेश्चन अभी किसके लिए? ये सप्लाई के लिए दोस्तों। बोलो ना कुछ। यस सर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स वुड बी ट्रू if the event presented in the following diagram occurs? Original supply curve is S, there is a shift in supply curve to left, मतलब सप्लाई कम हो रहा है, प्राइस सेम है। fall in wage cost of the firm along with the fall in consumers income. बोलो। fall in wage cost, वेज कॉस्ट, लेबर, वेज कॉस्ट। तो अगर खर्चा कम हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस, ये सही लग रहा है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से सप्लाई कम होगा। रॉ मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो भी सप्लाई कम होगा। ये सही लग रहा है, होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। एन इंक्रीज इन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट एंड रिडक्शन इन टैक्सेस, जिसके वजह से सप्लाई बढ़ेगा। डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन, बट भाई अगर मार्केट प्राइस कम होगा तो शिफ्ट थोड़ी होगा, सप्लाई कम होगा नो डाउट, बट इट विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट। बोलो यस और नो। सो नाउ ए या बी? सो आंसर इज व्हाट? बी। समझ में आया क्या? 110 का आंसर इज व्हाट? बी। इजी लग रहा है एकदम? यस सर, बेस्ट है। चलो, क्या होता ना दोस्तों, ये वाले जो एंड के जैसे कितना टेक्स्ट दिया हुआ दिख रहा है आपको? आपको आदत क्या होती है? वन वर्ड के ऑप्शंस को देखने की। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि इतना सारा सर ऑप्शन में इतना सारा कौन लिखता गया? ये कुछ भी नहीं है। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे ना, ठीक है ना, ऑडिट में जब अपन मिलेंगे, ऑडिट में भी 30 नंबर का एमसीक्यू आता, ठीक है ना, तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और ऐसा, तो उसमें एक एक ऑप्शन 3-3, 4-4 लाइन का होता। एक ऑप्शन 3 से 4 लाइन का। तुम समझ रहे बात को? मैं आपको बताऊंगा एक मतलब थोड़ा फील करा रहा हूं कि तुमको मोटिवेशन की हाँ भाई इंटर में जल्दी जाने का है, बहुत मजा आएगा। किधर में ये आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर है। ये देखो, ये जो कैसा आता देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। हाँ, केस स्टडी बेस्ड। पहले केस स्टडी देंगे आपको एग्जाम में, वो केस स्टडी पढ़ने का, उसके ऊपर आपको 5 एमसीक्यू पूछेगा, वो जवाब देने का। केस स्टडी देखो, सिर्फ देखो रे, तुम फील करो। स्टार्ट हुआ केस सिनेरियो 1,
चले चलो चले चलो। फिर यहां पे आके फिर आपको ये फर्स्ट आपका एमसीक्यू स्टार्ट हुआ। तो पहले ऊपर पूरा केस स्टडी पढ़ने का, उसके बेसिस पे फिर आपको ये एमसीक्यूज देखो, ऑप्शंस देखो, देखो दो दो तीन तीन लाइन दिख रहा है क्या? थोड़ा कंट्रोल कर रहे बेटा। तेरे को पता नहीं होगा अर्षद सर के कान कितने शार्प है। बस क्या है, चलो समझ में आएगा आपको। ये लेवल पे है। तो अभी अगर इसके इस आर्ट के ऊपर मास्टरी करोगे तो फिर आगे चल के और मजा आएगा ना उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 111, फास्ट फास्ट जवाब देना। द डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड, ध्यान से सुनना समझना जवाब देना। गुड कैसा है? नॉर्मल। उसका डिमांड कर्व है शिफ्टेड टू व्हाट? राइट। विच ऑफ द 4 इवेंट्स कुड हैव कॉस्ट फॉर द शिफ्ट? किसके वजह से शिफ्ट राइट में हुआ होगा? ध्यान में रखना, प्राइस इज नॉट द फैक्टर। तो अगर प्राइस किसी में भी होगा उसको स्ट्रेट वे एलिमिनेट करने का कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था ना अपने को। हाँ तो बताइए, अ फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, बट क्या लिखा है यहां पे? फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट विद द प्राइस ऑफ द गुड अनचेंज्ड। ये तो सही है, अपने गुड का प्राइस अनचेंज्ड है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस अगर कम हुआ है भाई, सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ेगी ना, इसका मतलब मेरे गुड्स की डिमांड कम होगी। ये नहीं है। अरे समझ में आया? ऐसा सोचने का उसके ऊपर। सब्सटीट्यूट की प्राइस कम हुई तो सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ेगी, मेरा ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ना मालिक। अरे समझा नहीं समझा? अपने को क्या बोला है? देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अ फॉल इन, कॉन्सेंट्रेट करो, अ फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड। बट भाई अगर नॉमिनल इनकम अगर कंज्यूमर की कम हो गई है, बोलो ना कुछ, क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। राइटवर्ड शिफ्ट कैसा होगा? सही है ना एकदम? यस सर। तो ये भी नहीं है। अ फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विद द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड अनचेंज्ड। क्या लगता है इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हो गई तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अपने गुड का प्राइस अनचेंज है बट अपने भी गुड की डिमांड क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? सही है ना एकदम? यस सर। अ फॉल इन प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये तो सवाल ही नहीं आता। क्लियर एकदम? यस सर। इफ रोलर कोस्टर राइड इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क विजिट, देन इफ द प्राइस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल्स। अब देखो, रोलर कोस्टर राइड इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट, मतलब लोग अम्यूजमेंट पार्क में क्यों जा रहे? खास करके वो रोलर कोस्टर राइड के लिए, नहीं तो वो अम्यूजमेंट पार्क जाने का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं अपने को। भाई वो रोलर कोस्टर राइड इज द मेन अट्रैक्शन, तो इस वो देखने के लिए जा रहे हैं। सो अभी क्या बोल रहे हैं? इफ द प्राइस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल्स, एंट्री अगर अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री फॉल का प्राइस कम हो गया, बताइए क्या हो जाएगा? द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड्स विल राइज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट। सोच समझ के आराम से बोलना, सारे ऑप्शंस को देखते हैं। द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड, बोल रहे क्या? द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर द राइड। अरे भैया, लोग अम्यूजमेंट पार्क के मतलब जो अंदर जा रहे हैं वो किसके लिए जा रहे हैं? रोलर कोस्टर के लिए। देयर विल बी एन एक्सपांशन इन द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर ड्राइव एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री? नो। सो ये भी नहीं और नन ऑफ द अबव तो है नहीं। तो आंसर क्या लग रहा है अपने को? ए। क्योंकि अगर एंट्री सस्ती हो जाएगी तो लोग एंट्री का पैसा भर के रोलर कोस्टर खेलने जाएंगे ना, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ओके चलो। इफ अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड फॉर द फॉलोइंग टेबल which presents the price and the quantity of fighter aircrafts, what will be its shape? वाह, कैसा मतलब, कैसा क्वेश्चन को जानबूझ मतलब कैसा डिफिकल्ट बनाए कि बच्चे को पागल कैसा बनाए।
अब वो क्या बोला, सप्लाई कर्व कैसा होगा बताओ। वो क्या बोल रहे हैं, समझ में आया आपको? ये प्राइस है इन मिलियन डॉलर, और हम लोग कितनी भी प्राइस रहने दो, हम लोग 28 एयरक्राफ्ट ही खरीदेंगे। सो बताओ, इट विल बी लाइक दिस और लाइक दिस, पैरेलल टू, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मतलब ये भी पूछ रहा हूं ना। हाँ, ऐसा उबा उबा बोल के कैसे चलेगा, एग्जाम में इधर ऑप्शन उबा आड़ा थोड़ी आएगा, है ना? फिर ऐसे उबा आड़ा सब ले लेंगे तेरे। बोलो क्या है फिर आंसर यहां पे? सो आंसर इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो 113 का आंसर इज व्हाट, सी। चलो देखो वापस से टेबल आया। ऐसा टेबल देख के बच्चा क्या होता है ना, डर जाता है, इमोशनल होता है। चलो, the average income of the residents of two cities A and B and the corresponding change in demand for two goods is given in the table below. Which of the following statement is true? अब देखो पहले टेबल को स्टडी करो। 12% से इसकी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई है। 6.5% से एक्स की डिमांड चेंज हुई है, और नेगेटिव इसमें क्या हो गया है, हाँ। सो मतलब इसकी इनकम बढ़ी तो इसने वाई की डिमांड कम कर रहा है वो, और एक्स की डिमांड ज्यादा कर रहा है। बी वाला क्या कर रहा है, दोनों की डिमांड ज्यादा कर रहा है बट वाई की कंपेरेटिवली कम कर रहा है। सही, ये समझ में आया ना आपको, एक्स और वाई। बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स इन बोथ सिटीज ए एंड बी। नहीं, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज, सही लग रहा है। गुड वाई इज इंफीरियर गुड इन सिटी ए, ये सही लग रहा है, बराबर है। गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज, गुड वाई इज इंफीरियर गुड इन सिटी बी, नहीं। नीड मोर इंफॉर्मेशन टू मेक द। बच्चा बोलता है ये ऐसे टेबल से मैं कैसा बताएगा, पागल है क्या भाई? ला और जाके इंफॉर्मेशन लेके आ जा। तो व्हाट्स द करेक्ट आंसर, बी। सो क्वेश्चन नंबर 114, द आंसर इज व्हाट, बी। चलो, इफ दिस इज द, ये किसके ऊपर आया है अपना, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। इफ दिस इज द 115 और 116, इसके बेसिस पे आंसर करना है। इफ दिस इज कंज्यूमर, इफ दिस कंज्यूमर इज स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट्स बी, what advice will you give her? No advice needed, कुछ बोलने की जरूरत नहीं उसको। As she is maximizing her utility at B, no. Consume more of good X and less of good Y. हाँ क्या, हाँ कैसे बोलेगा तू इसको? Consume more of X and less of Y and reach point K. चुप रहे। Consumers consume same quantity of Y and X. oh, अभी क्या करें, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहां आता है, तो उसने क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे आने के लिए, या क्या एडवाइस क्या देंगे उसको बताओ। बहुत डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन, अभी एडवाइस देने का आपको, बताओ। 115, नो एडवाइस नीडेड, तो सर सवाल ही नहीं है, मतलब एडवाइस तो देना पड़ेगा। कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। देखो अल्टीमेटली क्या है, अपन इधर टेंजेंसी पे इधर आएंगे ना, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसने क्या करना चाहिए, इधर से नीचे y का कम करना चाहिए, और इधर इसका नहीं, क्या होना चाहिए बताओ। कंज्यूम मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ गुड y। अच्छा देखो अभी वो क्या बोल रहे हैं, वो पॉइंट बी पे है कंज्यूमर, ये बोलना है। तो तू भाई क्या कर ले, y का कम कर ले और x का बढ़ा ले, क्योंकि अभी ये पॉइंट पे है, तो तू ये पॉइंट पे आ जा तो शायद तू ये बजट लाइन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच सकता है, सही है ना। सो कंज्यूम मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, बी। वेरी गुड।
116. Which of the following statement is true about this consumer? Consumer is not maximizing her utility at point K. This is true. Consumer is spending her entire income on both the goods. The consumer gets equal pleasure at B and K. All of the above. All of the above ना. अरे हाँ ना, कंज्यूमर बजट लाइन आया मतलब क्या हुआ? ही स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एंड बी और के पे उसको इंडिफरेंस कर्व है ना, तो ही इज व्हाट गेटिंग द सेम बेनिफिट एट बोथ द पॉइंट्स. यस, ओके. द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस ऑफ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ. प्राइस अगर ई टू एफ हो गई तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ? अगर कंज्यूमर सरप्लस इधर है, ये पॉइंट पे है, तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर ई टू एफ. प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होगा, और डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ई एफ जी आर. ई एफ जी आर बताओ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा. ऑप्शन में इंक्रीज दिया ही नहीं है, बट नन ऑफ द अबव बोला है, तो नन ऑफ द अबव ना. अरे क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ेगा ना. अरे भाई नहीं समझा बोलो. देखो मैं समझाता हूं, रिलैक्स. पहले इतना कंज्यूमर सरप्लस था, सही बात है. अब प्राइस कम होने के वजह से ये कंज्यूमर सरप्लस और मिलेगा ना, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ना. सब जगह डिक्रीज बोल रहा है ये पागल. तो आंसर नन ऑफ द अबव. क्या ये क्वेश्चन की खास बात क्या है ना, बच्चा इमोशनल हो जाता है. अबे यार तीनों ऑप्शन में डिक्रीज बोला है, डिक्रीज तो होना चाहिए फिर. एंड फिर जबरदस्ती कहीं ना कहीं कोई वाला डिक्रीज है ना, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको. समझे बात को? व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई, अभी उल्टा एफ टू ई जा रहे, द इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्न बाय द सेलर इज, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू? बताओ कितना रेवेन्यू बढ़ेगा? कैसा डायग्राम है ना, भारी मस्त है एकदम. इक्विवेलेंट टू ई एफ जी आर. अगर प्राइस बढ़ेगा तो इतना पैसा बढ़ेगा ना, क्योंकि देखो ये प्राइस पे आए, ये क्वांटिटी होगा, बराबर के नहीं? ये प्राइस पे दिस इज द क्वांटिटी. बोलो यस और नो. सो अपना रेवेन्यू कितने से बढ़ेगा? इतना पोर्शन से बढ़ेगा ना, ई एफ जी आर. अरे बोलो ना भाई, नहीं समझा? इजी है एकदम. ये ऐसा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर वाले, बच्चा हैंग हो जाता है. ये क्या पूछ लिया भाई मेरे को, आउट ऑफ सिलेबस. चलो, हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स फेल? दोनों गुड्स का प्राइस अगर कम हो गया, एक्स और वाई. ये 119 इसका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 117 और 18 के लिए है. ठीक है. सो द बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट. The new budget line must be parallel to the old budget line. The budget line must be shifting to left. The new budget line will have the same slope as the original so long as the prices of both goods change in same proportion. Bolo, what's the answer? 119. It will have the same slope. ये अपना ओरिजिनल है, दोनों का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, बराबर के नहीं? तो क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो गया तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी बढ़ जाएगा. तो यही आएगा, मेरा स्लोप तो सेम ही रहेगा. सो लॉन्ग एज द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन. बाकी द न्यू बजट लाइन विल नॉट शिफ्ट, ऐसा तो नहीं होगा. पैरेलल टू ओल्ड बजट लाइन बोल नहीं सकते, जरूरी नहीं है पैरेलल ही हो. वो नया अगर एक का बढ़ा और दूसरे का थोड़े ही प्रोपोर्शन में बढ़ा, तो अपना नया बजट लाइन ऐसा हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है. सही बात है ना? या ये ऐसा आ गया, पैरेलल होना जरूरी थोड़ी है, बराबर? तो ये सेम स्लोप होगा, ये बात तो पक्की है.
बजट लाइन विल बी शिफ्टिंग टू लेफ्ट, लेफ्ट तो नहीं क्योंकि राइट में जाएगा, प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हैं तो इट विल बी टू द राइट. सो व्हाट्स द आंसर? डी. लास्ट 120. ड्यूरिंग रिसेशन इकोनॉमीज एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये पता है आप सबको, एंड reduced level of income. Increase in unemployment, reduced level of income. How the recession would likely affect the market demand for new cars? बोलो. Demand curve will shift to right? नहीं. Demand curve will shift to left? Yes. Demand curve will not shift. चुप. Demand curve will not shift. चुप. सही है ना? तो आंसर क्या हो गया? बी. इजी है ना एकदम? यस सर. तो देखो ऐसे एक पौने कितना, हाउ मच टाइम डिड वी स्टडी? 1.5 घंटा, 1 hour 25 मिनट्स हो गए, 40 एमसीक्यूज अपने हो गए. तो ऐसे ही जैसे अपने को आदत होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपना ये स्पीड जो है वो बढ़ेगा. आई होप आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है. यस सर, वेरी गुड. तो यहां से अब आगे हम लोग कल मिलेंगे, राइट, सेम टाइम आफ्टरनून 3 o'clock, 3-3:15 के बीच में मिलेंगे. एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज अपना कौन सा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. सो उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, राइट. तो कल मिलेंगे और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट के हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, राइट. यस सर, थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड. बाय बाय. एक सेकेंड ना बेटा. जो लोग बस हाँ वो लोग रुको, बाकी सब लोग जा सकते हैं. कौन से? जून से जो बैच है ना, कर दे एंड.